रात गहरी थी। तंजावुर के महल की ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थीं। दरबारियों की नजरों में चिंता थी, लेकिन एक युवक सिंहासन पर बैठा हुआ, उसकी आंखों में आग थी। वो था राजेंद्र चोल। उसके पिता राजराज चोल ने दक्षिण भारत को शक्तिशाली बनाया था, पर राजेंद्र की आत्मा चिल्ला रही थी, मेरा साम्राज्य वहीं खत्म नहीं होगा जहां जमीन खत्म होती है। दरबार में संदेश आया, उत्तर में गंगा की धरती अब भी तुम्हारे झंडे से खाली है, और समुद्र पार मलय व सुमात्रा के राजा तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजेंद्र ने धीरे से कहा, तो ठीक है, अब वक्त है इतिहास लिखने का। सुबह का सूरज उगते ही नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। राजेंद्र की सेना तैयार थी, हजारों घोड़े, हाथी और लाखों सिपाही। यात्रा शुरू हुई। घने जंगल, तपती धूप, भयंकर नदियां, लेकिन सेना डगमगाई नहीं। हर राज्य जिसे वे पार करते, या तो झुक जाता या युद्ध में हार मान लेता। युद्ध के मैदान में राजेंद्र खुद तलवार लेकर कूदता। उसकी आवाज गूंजती, गंगा तक पहुंचना है, यही हमारे साम्राज्य की पूर्णता है। अंततः महीनों की लड़ाई और कठिन सफर के बाद उसकी सेना गंगा किनारे पहुंची। कहा जाता है कि उस पल राजेंद्र ने अपने स्वर्ण कलश में गंगा का जल भरा और आकाश की ओर देखते हुए बोला, अब मैं दक्षिण का नहीं, पूरे भारत का सम्राट हूं। राजेंद्र ने विजय के उपहार स्वरूप एक नया नगर बसाया, गंगईकोंड चोलपुरम। ये कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ के मंदिर सोने से चमकते थे, मूर्तियों में गंगा की विजय की झलक थी। लोग कहते थे, ये नगर धरती पर नहीं, देवताओं की नगरी है। लेकिन राजेंद्र का दिल अब भी बेचैन था। वो सोचता, मैंने गंगा को जीत लिया, लेकिन समंदर अब भी मुझे ललकार रहा है। एक रात समुद्र किनारे खड़े होकर राजेंद्र ने लहरों को देखा। हर लहर उसकी तलवार से टकराना चाहती थी। उसने चुपचाप कहा, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, अब चोलों की नौसेना उससे बड़ी होगी। उसने जहाज बनाने का आदेश दिया। सैकड़ों नहीं, हजारों जहाज। इतिहासकार लिखते हैं कि वो नौसेना उस समय की सबसे बड़ी नौसेना थी। दरबार में दुश्मनों के जासूसों ने खबर दी, समुद्र पार मलय और श्री विजय तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। राजेंद्र ने हंसकर जवाब दिया, उन्हें बताओ, समुद्र अब मेरा रास्ता है, रुकावट नहीं। जब चोल जहाज मलय और सुमात्रा के तटों पर पहुंचे, दुश्मन हक्का बक्का रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत से इतनी विशाल सेना समुद्र पार आ सकती है। युद्ध शुरू हुआ। लहरों पर जहाज टकराए, तट पर आग के तीर बरसे और हवा में ढोल नगाड़ों की गूंज उठी। दुश्मन राजाओं की सेना एक एक कर हारती गई। राजेंद्र की तलवार चमक रही थी, उसकी सेना गरज रही थी। कुछ ही समय में दक्षिण पूर्व एशिया चोलों की शक्ति से कांप उठा। जब राजेंद्र चोल विजयी होकर लौटा, लोग उसे देखकर बोले, तुम सिर्फ धरती के सम्राट नहीं, तुम समुद्र के भी राजा हो। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि भारत से लेकर मलय द्वीप तक उसका परचम लहराता था। और यही है रहस्य, राजेंद्र चोल सिर्फ एक राजा नहीं था, वो समुद्र का विजेता था। आज भी गंगईकोंड चोलपुरम के खंडहर हवाओं में यही सवाल पूछते हैं, क्या कोई फिर से गंगा और समुद्र दोनों पर राज कर पाएगा?